बात करने के लिए हैं जया रानी जी, डीडीसी काउंसलर। इनसे ही जानते हैं कि आज का जो दौरा इनका रहा कैसा रहा और क्या क्या लोगों की डिमांड्स रही। मैम, स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम, आपसे ही जानेंगे कि कैसा रहा आपका दौरा जो आज आपने डोगर मशल में किया। कैसा रहा आपका ये दौरा और क्या क्या डिमांड्स रही लोगों की जो आपके सामने रखी उन्होंने। आपको इन सब लोगों को 4-5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है और जिस जगह पे रोड ना हो तो वहाँ पे लोगों को तो मुझे लगता है कि कोई फैसिलिटी नहीं पहुँच सकती है। कोई बीमार हो जाता है अगर उसको अगर अस्पताल तक पहुँचाते मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खतरा रहता है। नमस्कार, मैं हूं हिमा मनास। तो आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज भागीरथी से जया रानी ने पंचायत अपर बाजारनी के मशरा और डोगर गांव का दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों ने अपनी समस्या उनके सामने रखते हुए कहा कि उन्हें रोड, बिजली, पानी, स्कूल और डिस्पेंसरी ना होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और लोगों ने कहा कि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसे पालकी या चारपाई पे उठा के रोड तक पहुँचाना पड़ता है। कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और अगर जनरल लाइन की बात की जाए तो इसकी हालत इतनी बुरी है कि अगर कोई पक्षी पूरे जोर से बिजली की तार पर बैठ जाए तो वो भी टूट जाएगी। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण लाइट न होने की वजह से अंधेरे में रहना पड़ता है। अगर वहाँ के स्कूल की बात करें तो 48 साल से आज तक यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल अपग्रेड नहीं हो पाया है, जिसमें 60 से ज्यादा बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाते हैं, वो भी पूरी तरह स्कूल में उपस्थित नहीं रहते। और प्राइमरी स्कूल होने की वजह से बच्चों को हायर सेकेंडरी जाने के लिए 6 से 7 किलोमीटर दूर जंगलों से होकर जाना पड़ता है, जहाँ जानवरों का आना जाना भी लगा रहता है, जिसकी वजह से खासकर लड़कियों को अपने आगे की पढ़ाई करने से रोकते हैं। और इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए बलवंत मनास की ये रिपोर्ट। फिर हम परियार साहब के पास गए, फिर हमने उसको अर्ज की कि हमें एक पानी की किल्लत है, एक स्कूल हमारा 48 साल हुए उसको बने हुए, बाकी नए स्कूल आए उनको 10+2 बन गए, एक टीचर तो क्या कहते ना हमें कोई टीचर मिलता है, आते नहीं कोई इधर के लिए कि वो दफ्तर में बैठे हुए होते, शायद आते में तो ट्रांसफर करके उधर कहते हैं हमें अटैच कर लो, ये दूर है। हमारे बच्चों की पढ़ाई 0% है। अगर इधर कोई अफसर भी नहीं आता है, कोई चेकिंग ही नहीं होती है, कोई पूछता नहीं किसी को, नहीं तो आकर पूछेंगे भी ये लड़के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, अलग बे नहीं आता लड़कों को। तो जनाब एक तो स्कूल की हमें जबरदस्ती है, टीचर भी हमें एक लड़का 52 बच्चों को क्या पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता है। तो पानी हमें मतलब नाले का था, ये मौसम खुश्क होने का कारण गुजारो सा, लेकिन अब पानी हमारा खत्म हो गया। हमें पानी की बहुत किल्लत है, कोई कहने की बात नहीं। इसलिए हमको अर्ज है कि हम अगर सजान हो से हमें पानी मिल जाए, एक पानी की हमें बहुत पीछे स्कूल, ये 3 डिमांड हमारे पहले फर्स्ट में हमारी रोड का है, पहले हमारी रोड सरकार है नहीं मुआवजा है, आधे से मुआवजा है, थोड़ा है मगर है। बाद में बोलेंगे ना, बाद में फ्री क्यों पता बेचारे गरीब लोगों ने पोल आने तई थोड़ी सुनने तेनी फियाजे क्यों उला देई छड़नी पोल लोगों ने एने जुने कि जनरल लाइन मां कणी पोल देत भी कल बाद अब तू पोल हरियाणा वाले घरे पहुंचाई दे देने और जनाब अली उन्होंने पोल लेकर वो लगा दिया, लेकिन इनको पोल नहीं दिए बेचारे, ये खाड़ी बाजू लाखने बुढ़ी बिजली। हमारा मुलाजम जो यहाँ पर है ना वो चोर है, रिकॉर्ड में उन्होंने शायद कंप्लीट दे दी रिपोर्ट। ये चीज लेना भी नहीं चाहिए। जनाब अली यहाँ पर क्या कहते हैं, कितने पोल आए थे यहाँ पे? 37 आए थे। और आज यहाँ पे क्या सिचुएशन है लाइट? सिचुएशन क्या है, इधर तक हमको लाइन दे दी पहुंचा कर, तो बस इधर ऊपर रह के इधर। नमस्कार, मैं हूं बलवंत मनास और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पहुंच चुके हैं पंचायत अपर बाजारनी के मशरा और डोगर गाँव में। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जया रानी जी, डीडीसी काउंसलर। इनसे ही जानते हैं कि आज का जो दौरा इनका रहा कैसा रहा और क्या क्या लोगों की डिमांड्स रही। मैम, स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम, आपसे ही जानेंगे कि कैसा रहा आपका दौरा जो आज आपने डोगर मशल में किया। कैसा रहा आपका ये दौरा और क्या क्या डिमांड्स रही लोगों की जो आपके सामने रखी उन्होंने।
आज डोगर मशल में जो अपना टूर रखा था मैंने, तो सबसे पहले मैं सब जनता का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे जनता बहुत ज़्यादा तादाद में आई, क्योंकि देखने को मिलता है कि कहीं पे अगर हम जाते हैं जनता तो आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ हमें सुनने के लिए आए हैं। तो इस एरिया में मुझे आके लगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ रही है यहाँ के लोगों की, वो रोड की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको इन सब लोगों को 4-5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, और जिस जगह पे रोड ना हो तो वहाँ पे लोगों को तो मुझे लगता है कि कोई फैसिलिटी नहीं पहुँच सकती है। कोई बीमार हो जाता है अगर उसको अगर अस्पताल तक पहुँचाते मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और एक बात ये भी है कि ये जो एरियाज हैं हमारे, ये दूर दराज एरिया हैं, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये डिपेंड करती है ज़्यादा, यहाँ पे माल मवेशी ही लोग रखते हैं। कहीं अगर किसी का माल मवेशी बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो भी, उसके लिए भी मुझे लगता है रोड की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर रोड होगी तो रोड से ही हमारी हर मुश्किल का हल हो सकता है। और साथ में यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, स्कूल की यहाँ पे प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि यहाँ पे एक स्कूल में 54 बच्चे पढ़ते हैं और उन 54 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। तो अगर 54 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगा तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, ये तो सोच के ही पता चलता है। और बिजली की यहाँ पे भी थोड़ी बहुत समस्या है। तो मेरा यही है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे उनको हल करने की मैं कोशिश करूं, और मेरे पास भी आगे कुछ होगा ऐसा, कोई हमारा प्लान बनता है, कुछ भी है, तो जो भी आपकी छोटी छोटी मुश्किलें हैं तो उनको भी मैं हल करने की कोशिश करूंगी। जी हाँ, हमने भी देखा कि हमने भी लोगों से यहाँ के बातचीत की। यहाँ पे काफ़ी मसले हैं, जैसे कि रोड का काफ़ी टाइम से मेरे पास एक एप्लीकेशन पड़ी है, कम से कम 2018 के, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी एप्लीकेशन ये देते थे। जैसे कि पहले हमारे MLA और MLC थे, हमारे ये सरवर्दी साहब, उसके बाद हमारे मजीद वानी साहब रहे, उसके बाद शक्ति पड़ियार जी आए, लेकिन खाली एप्लीकेशन ही जाती है, वापस उसका रिप्लाई कुछ नहीं आता, सिर्फ कचरे के डब्बे में जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या राय है? देखिए, अब ऐसा है कि PMGSY ने ऐसा किया है कि जितने भी हमारे अनकनेक्टेड जो भी गांव हैं, जो भी हमारे एरियाज हैं, तो उनको उन्होंने कनेक्ट करना है। तो आज से कोई 4-5 महीने पहले ऐसा हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ से बन के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए हैं, और कोई भी, मुझे लगता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो छूट गया होगा। तो अब वो प्रोजेक्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, कब पास होके वहां से आते हैं, अब बस इसी का वेट हम भी कर रहे हैं। जी हाँ, दूसरा है स्कूल की बात है। काफी टाइम, मुझे लगता है शायद 20-30 साल से अब हो गए हैं स्कूल, 48 साल प्राइमरी स्कूल दिया था, प्राइमरी ही रहा, जबकि बच्चे यहाँ से काफी, अब गाँव का इलाका है, यहाँ पे जानवर भी काफी होते हैं, काफी छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और काफी तादाद में बच्चे हैं, और टीचर सिर्फ एक है। जब बच्चों से हमारी बात हुई तो उनको जब कुछ पूछा गया तो उनका यही कहना है कि इक्का दूना दूना दो दूने चाल, चली मेरी बकरी डोडे बाजार, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। तो टीचर एक है, लेकिन वो भी प्रॉपर स्कूल अटेंड नहीं करते, बच्चे ऐसे जाते हैं और वापस आते हैं, उनका कोई उधर लेना देना नहीं होता, बस आएंगे अपनी अटेंडेंस देके वापस चले जाएंगे। बच्चों का फ्यूचर टोटली डल हो रहा है यहाँ पे। इसके रिगार्डिंग आप क्या एक्शन करेंगे? ये आपकी बात सही है। अगर किसी एक स्कूल में अगर 54 बच्चे पढ़ते हैं और उसको एक टीचर पढ़ाता है, तो ये तो देखने से ही पता चलता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर होगा। तो इस बारे में मैं बात करूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगी कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आज तो स्कूल बंद है, लेकिन मुझे लगता है आज ही अगर इसके बारे में बात की जाए, आने वाले टाइम में ऐसा हो कि जितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे टीचर हों। तो अगर टीचर अगर 4-5 अगर वहाँ पे रहते हैं तो बच्चों को वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो एक डिमांड थी कि स्कूल को अपग्रेड भी किया जाए, क्योंकि 45 साल 48 साल बहुत ज्यादा होते हैं, अपग्रेड करें, क्योंकि यहाँ के बच्चे या तो बिजारनी में जाते हैं या तो उनको सजान जाना पड़ता है, और
काफ़ी डिस्टेंस और बीच में ऐसे भी एरियाज आते हैं जहाँ पे जानवरों का काफ़ी आना जाना लगा रहता है। उसकी वजह से काफ़ी उनको खतरा रहता है। कुछ घर वाले तो हैं, कुछ लड़कियों को नहीं भेजते, नहीं दूर दराज इलाका है, बीच में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये कुछ है सोच अभी भी गाँव में, ऐसे गाँव में कुछ सोच है परिवारों में कि नहीं जी लड़कियाँ दूर हैं, नज़दीक होता तो हम पढ़ाते लेकिन दूर हम नहीं भेजेंगे। इस वजह से लोगों की डिमांड है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए, कम से कम 12th या 10th तक तो होना चाहिए स्कूल। आपकी बात सही है, क्योंकि ये बहुत दूर दराज इलाका है। मैं आज खुद यहाँ पे चल के आई हूँ, मुझे भी लगा है कि ये इलाका बहुत दूर दराज है और यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे स्कूल, मिडिल स्कूल तक, चलो अगर इतना भी हो जाता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आगे आके बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े स्कूल को लेके खास करके। मैम एक बातचीत करते हुए एक और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी का काफ़ी है और बिजली का आप देख सकते हैं डोगर में तो तकरीबन अभी ठीक है, लेकिन मशरा में अगर हम बिजली की लाइन देखें, जनरल लाइन है, उसमें देखें हमें जो फॉरेस्ट लैंड में जो तारबंदी के लिए तार लगाई जाती है वही उसी पे बिजली टिकी हुई है। अगर कोई पक्षी अगर बैठता है तो वो तार वैसे ही टूट जाती है। तो फिर ये तो कोई काफ़ी हैवी रेनफॉल वाला इलाका है, यहाँ पे बर्फबारी काफ़ी होती है, उसकी वजह से अक्सर जो है तारें टूटती जाती हैं और बिजली आपका काफ़ी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके रिगार्डिंग आपका कोई? ये जो लाइट का मसला है तो ये यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया ऐसा है कि खंभों पे लाइटें हैं, पेड़ों के साथ लाइटें बंधी हुई हैं, तो ये तो बहुत खतरा है ये हर किसी के लिए। तो इसके बारे में डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, उनका कहना है कि अब टेंडरिंग होगी आगे तो जो लाइन्स हैं ये पक्की की जाएंगी। और साथ में यहाँ पे सरपंच के पास जो कपेक्स में कुछ थोड़ा बहुत पैसा आया था, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ रखा है, तो कुछ थोड़ा बहुत वहां से भी पोलों का हो जाएगा। तो कुछ डिपार्टमेंट से बात भी की है और मैं और बात करूंगी इसके लिए कि जो एरिया हमारा ये बच जाता है जहाँ पे पोल वगैरह नहीं है तो वहाँ पे जल्द से जल्द लोगों को दिए जाएं। और क्योंकि आने वाले टाइम में अब 2-4 महीने के बाद बर्फ पड़ने वाली है, फिर तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, तो मैं चाहती हूँ अगर उससे पहले हो जाइए। और इसके बारे में मैं बात करूंगी डिपार्टमेंट से और भी। जैसा कि आप जीतने के बाद फर्स्ट टाइम इस गांव में विजिट किया है तो आपका नाम भी ऐसे जिया रानी ही है, तो इन लोगों ने आपको वोट देके रानी बनाया हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये वादे जो है आप जो कर रहे हैं ये पूरे होंगे? लोग आपको रानी ही समझे या आप लोगों को प्रजा की तरह समझेंगे या इनको गुलाम की तरह ही देखेंगे? जैसा कि बाकी आमतौर पे पॉलिटिशियंस आते हैं वो वोट मांगते हैं लेकिन डिमांड्स वो लोग रखते हैं उनको, उसी वजह से वो वोट देते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं उसके बाद वो तो अपने ऑफिस में अंदर आने नहीं देते, वो भूल ही जाते हैं कि किसने हमको वोट दिया था और कहाँ से कैसे हम जीते। तो क्या वही हाल अभी जनता का होगा या रानी की तरह ही आप इनको देखेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी सुना था कि डोगर मशल जो है वो थोड़ा कट है हर चीज से, पंचायत से भी थोड़ा दूर है, रोड से भी कट है। और मैं खुद आके देखना चाहती थी यहाँ पे कि यहाँ पे लोगों की क्या कंडीशन है। और बाकी लोगों ने जो उम्मीदें रखी हैं मुझसे, मैं अपनी तरफ से उनकी हर एक उम्मीद को पूरी करने की कोशिश करूंगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी आपको मेरे से कोई काम पड़े मैं आपसे मिलूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे आप मुझे फोन कर सकते हो कभी भी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बाकियों की तरह मैं करूंगी या कहीं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आपकी जो भी डिमांड है मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगी। मैम एक काफ़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक काम चला रही है कि लेडीज़ को आगे लाया जाए, तो आप भी एक लेडीज़ हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी गाँव में काफ़ी ये सोच है कि नहीं जी लेडीज़ काम बाहर नहीं निकलनी चाहिए, काम नहीं करनी चाहिए, उनको घर का ही काम है और घूंघट में रहते हैं। अभी भी हालांकि घूंघट के कुछ हद तक जो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ है कि ना लेडीज़ कुछ जेंट्स के सामने ना आए, उनसे बात ना कर पाएँ, अगर कोई दूसरा है तो पीछे छुप जाएँ। उसके बारे में आपका क्या कोई प्लान, कोई ऐसा कोई आपने को सोचा है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ? देखिए ये जैसे शहर जितनी तेजी से उनका विकास हो रहा है, तो शहरों में चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो उनका विकास भी उतनी तेजी से हो रहा है। तो अगर देखा जाए अगर गांव की बात, तो यहाँ पे महिलाओं को अभी भी शायद मुझे लगता है कि परिवार की तरफ से शायद उनको अगर छूट होगी पूरी, वो बाहर निकल सकती हैं, लेकिन महिलाओं को खुद कहीं ना कहीं रहता है ये कि हम बाहर नहीं निकलेंगी या कुछ ऐसा होगा। मतलब मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरे अंदर भी कुछ करने का जज्बा था तो मैं बाहर निकली। और
मैं सब जो भी हमारी महिलाएं हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि हमें सरकार ने एक बाहर निकलने का एक मौका दिया है और हमें उस मौके को नहीं खोना चाहिए। और आज महिलाओं के लिए इतनी सारी स्कीम्स हैं, महिलाएं तो आज कुछ भी कर सकती हैं। और इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है, डीसी सर से बात हुई है कि महिलाओं के लिए एक स्कीम है उम्मीद। तो हम चाहते हैं कि वो स्कीम यहाँ पे हो, महिलाएं उससे जुड़े, और जब महिलाएं उससे जुड़ेंगी कम से कम वो किसी पे डिपेंड तो नहीं रहेंगी। अगर वो स्कीम यहाँ पे आ जाती है, कोशिश हमारी यही है कि वो यहाँ पे आए। उससे क्या होगा कि महिलाएं थोड़ी जागरूक होंगी और वही एक कदम होगा उनको बाहर निकलने का, और शायद हो सकता है उनके जीवन में एक नई रोशनी आए उस चीज को लेकर। जी, एक चीज़ हमने हमेशा देखी है, जहाँ भी कहीं कोई डीडीसी काउंसलर या बीडीसी अगर कोई विजिट करता है तो जो वार्ड मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं रहते। क्या उनकी कोई खामी होती है, कुछ अपनी वो छुपाने की करते हैं, या क्या कोई भी मतलब कभी भी वो एक लोगों ने उनको रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, उनका यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन जहाँ भी हम गए हमने देखा कि वो एब्सेंट रहते हैं वहाँ पे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है कि मुझे लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों में जाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। उसी तरीके से एक सरपंच है या कोई वार्ड मेंबर है, उनको भी लोगों ने चुना है, वो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा है कि कहीं पे कोई वार्ड मेंबर है या दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कम उनकी प्रेजेंस रहती है। तो मैं उनसे यही अपील करूंगी कि कम से कम अगर कहीं जनता इकट्ठी होती है तो वहाँ पे आने का प्रयास करें, क्योंकि अगर वो आएंगे, लोगों की प्रॉब्लम जब तक उनको पता नहीं चलेंगी तो वो मुझे लगता है वो कभी खत्म भी नहीं होंगी वो प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे जिया रानी जी, डीडीसी काउंसलर भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी से। आप ऐसे ही जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।